बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड में हमारा ब्रह्मांड प्रीमॉर्डियल पार्टिकल्स का लगभग अकल्पनीय रूप से गर्म और घना सूप था। अगले 3 मिनट में जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा और ठंडा होता गया, हीलियम और दूसरे बेहद हल्के तत्वों के न्यूक्लियाई बनने लगे। 4 लाख साल फास्ट फॉरवर्ड करने पर देखें तो ब्रह्मांड पहले परमाणुओं के बनने के लिए बेहद ठंडा था। पहले सितारों के उभरने के लिए 100 मिलियन साल पुराने ब्रह्मांड में कंडीशंस सही थी। ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के बने ये विशाल आग के गोले मॉडर्न डे के सितारों की तरह भारी एलिमेंट से अदूषित थे, इसलिए उनके पास काफी अलग गुण थे, जो आज के सितारों से काफी बड़े और चमकीले थे और जो पहले सूर्य प्रोटोगैलेक्सी में जमा हुए थे। गैस के समूह जो डार्क मैटर के विशाल अनदेखे मचानों से चिपके हुए थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन प्रोटोगैलेक्सियों के बीच बाद के इंटरैक्शन को गाइड किया, जो आखिर में बड़ी गैलेक्सीज बनाने के लिए मर्ज हुई। शुरुआती ब्रह्मांड की गड़बड़ी की प्रक्रिया ने आज के व्यवस्थित ब्रह्मांड को बनने के लिए रास्ता दिया, जिसमें करीब 1 अरब साल लग गए। ये शुरुआती गैलेक्सीज नए और नजदीक की गैलेक्सीज से बहुत अलग दिखती है। एक वस्तु जितनी करीब होगी, उसका प्रकाश उतना ही ब्लू शिफ्टेड होगा और वस्तु जितनी आगे होगी, उसका प्रकाश उतना ही ज्यादा रेड शिफ्टेड होना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। बहुत दूर की गैलेक्सी से जब प्रकाश ब्रह्मांडीय रसातल में सफर करता है, ये ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से फैलता है। वेवलेंथ का विस्तार, जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट वैल्यू हुई, उतना ही प्रकाश ने खिंचाव का अनुभव किया और इसीलिए इसकी सोर्स गैलेक्सी उतनी दूर होनी चाहिए। रेड शिफ्ट वैल्यू भी होनी चाहिए। हमारे पास उन्हें देखने का कोई साधन तब तक नहीं था जब तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च नहीं हुआ था। और पता है क्या, एक बार फिर ये ब्रह्मांड की हमारी समझ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अब जब हमारे पास ब्रह्मांड के सबसे गहरे क्षेत्रों की ओर पॉइंटेड किया हुआ एक शक्तिशाली लेंस है, तो आश्चर्य की हमारी परिभाषा एस्ट्रोनॉमी इमेजेस की बात करते समय थोड़ी बदल जाती है। ऐसे में जब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के एक और शानदार प्राचीन हिस्से का खुलासा किया, तब ये आश्चर्य की बात नहीं लगी। सच में इस मुकाम पर हम ट्रेल ब्लेजिंग मशीन से कुछ कम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। टेलीस्कोप के साथ बने रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये गैलेक्सी फॉर्मेशन और विकास की हमारी समझ को नया आकार दे रहा है और सबसे पुरानी ज्ञात गैलेक्सी के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इनमें से कुछ शुरुआती गैलेक्सीज आकाश के विकास के मौजूदा मॉडल और उनकी धूल को चुनौती दे सकती है। वेब द्वारा खोजी गई ये गैलेक्सीज बहुत चमकीली, मेटल से भरी और बड़ी है। उनमें से एक ग्लास Z13 है, जो बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद आई, जो पहले की किसी भी गैलेक्सी से पुरानी है। ये गैलेक्सीज इतनी बड़ी है कि इनका स्टेलर मास रेंज 0.1 बिलियन से लेकर 5 बिलियन सौर द्रव्यमान तक है। हमारे कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स के मुताबिक इस तरह की विशाल वेल फॉर्म्ड गैलेक्सीज शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होगी। फिर क्या हो रहा है यहाँ? आमतौर पर ऐसी क्वालिटीज की गैलेक्सी में ज्यादा धूल होती है, इसलिए इनको प्रकाश की खास लाली से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये नहीं तो सारी धूल कहाँ गई? इसे जानने के लिए हमें ब्रीफ रिफ्रेशर की जरूरत है। कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल से भरे व्यास में कुछ मिलीमीटर से कम ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है और सभी ग्रहों और तारा प्रणालियों के इतिहास में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। धूल और गैस मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बनाते हैं, जिसमें प्लैनेटरी सिस्टम बनते हैं, जो तारे और उनके प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाने के लिए ढह जाती है। हालांकि वे अपने पीछे ब्रह्मांडीय वस्तुओं से विजिबल लाइट को हम तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे ब्रह्मांड डार्क और बहुत से बहुत दूर दिखता है। लेकिन उनके लिए एक ब्राइट साइड, ट्रैप्ड स्टारलाइट को डस्ट बड़े वेवलेंथ में कन्वर्ट करती है, जिसे हम इंफ्रारेड टेलीस्कोप को उनकी ओर मोड़ने पर देख सकते हैं। और इसलिए दूर की चीजों का अध्ययन करने पर हमें उनके डस्ट एटेन्युएशन पर विचार करना होगा, यानी उनकी धूल उनसे आने वाले लाइट के जर्नल स्पेक्ट्रम पर कैसे असर डालती है। और जब हम इसे सही तरीके से तय करते हैं, तो हम उस गैलेक्सी के स्टेलर मास या पॉपुलेशन को तय कर सकते हैं।
अब जब हम रिफ्रेशर का पूरा काम कर चुके हैं, आइए ब्लू मॉन्स्टर पर लौटे, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शुरुआती ब्रह्मांड में खोजा। ये इतने बड़े और धूल के बिना कैसे है, इसका पता लगाने में साइंटिस्ट जुट गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, अच्छी तरह से बने गैलेक्सीज को ब्रह्मांड के जीवन में इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। उनका बड़ा आकार धूल से उनके छिपने की संभावना से इनकार करता है। बड़े तारे और सुपरनोवा बड़ी धूल फैक्ट्रीज रही है, जब से सितारों की पहली पीढ़ी बिग बैंग के कई 100 मिलियन साल बाद बनी है। और एक बार धूल मिलने के बाद सेकेंड जनरेशन के स्टार्स बड़ी तेजी से बनते हैं, जो हमें बताते हैं कि ब्रह्मांडीय धूल बहुत पहले होने चाहिए, ना कि ब्लू मॉन्स्टर्स। तो सारी धूल गई कहाँ? आप बहुत ज्यादा साफ धूल के बिना एक ब्राइट समृद्ध गैलेक्सी कैसे पा सकते हैं? इस पर वैज्ञानिकों ने 2 एक्सप्लेनेशंस का प्रस्ताव दिया है। पहला, डस्ट इजेक्शन थ्योरी। इसके लिए धूल को हटाने के लिए डस्ट इजेक्शन इफेक्टिव होना चाहिए, यानी धूल के निकलने की रेट धूल के प्रोडक्शन की रेट से ज्यादा होनी चाहिए। और यद्यपि जेम्स वेब द्वारा देखी गई ब्राइट ब्लू गैलेक्सीज में धूल की साफ कमी के लिए डस्ट इजेक्शन एक प्रशंसनीय थ्योरी है, वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि हाई रेडशिफ्ट पर कुछ गैलेक्सीज डस्ट इजेक्शन के फिजिकल क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि इसके बजाय वे धूल संचय व्यवस्था में गए हो। दूसरी थियरी ये है कि शायद यूवी उत्सर्जन ज्यादा डिफ्यूज इंटरस्टेलर माध्यम से आता है, जबकि धूल बड़े पैमाने पर इंफ्रारेड उत्सर्जित विशाल मॉलिक्यूलर बादलों पे केंद्रित है। इस सोच के साथ लेखक दूर इंफ्रारेड के प्रवाह की निचली सीमा के लिए भविष्यवाणियां कर सकते हैं, जो डस्टी मॉलिक्यूलर क्लाउड से पैदा होगी। इन गैलेक्सीज के हाई रेडशिफ्ट के कारण उनके दूर इंफ्रारेड कॉन्टिनम इमिशन को मिलीमीटर बैंड में फिर से रेडशिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे ALMA के साथ देखा जा सकता है। हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सी GLZ13 के लिए, जिसे JWST और ALMA दोनों के साथ देखा गया था, इसका दूर अवरक्त प्रवाह उम्मीद से ज्यादा नीचे गिर गया। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि ये नतीजा डस्ट इजेक्शन सिनेरियो के साथ ज्यादा मेल खाता है, जिसमें गैलेक्सी धूल की कमी के कारण दूर इंफ्रारेड में मंद होगी। वेब ऑब्जर्वेशंस के साथ अजीब चीजें दिखाई दी है, जो मौजूदा गैलेक्सी फॉर्मेशन और विकास मॉडल को उनके मूल में हिला सकती है। लेकिन साइंटिस्ट अब भी इन ब्लू मॉन्स्टर्स की प्रकृति का पता लगा रहे हैं, और जब तक सच सामने नहीं आता, हमें सिद्धांतों के साथ जाना होगा। कौन जानता है, ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आने वाले दिनों में और चौंकाने वाली चीजें सामने लाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।